है आपका उज्बेकिस्तान के बराबर में, तो वहाँ पर इसका जन्म हुआ। इसके पिताजी हैं इलम खान। अब इसको नोट मत करना, बस स्टोरी समझे। दरअसल में इल्तुतमिश क्या था कि जब वो पैदा हुआ तो कहते हैं कि इल्तुतमिश बहुत सुंदर था, और सुंदर होने के साथ में वो बुद्धिमान भी था। अभी थोड़ी देर बाद मैं उसकी योजनाओं के बारे में बताऊंगा कि कितना मतलब धैर्यवान था इल्तुतमिश। तो आप उसके मतलब धैर्य से सीखोगे थोड़ा बहुत, ये धैर्य आपके अंदर भी होना चाहिए। तो इल्तुतमिश क्या करता है कि भाई जब वो बच्चा था, छोटा था, तो उसके पिताजी उसको बड़ा प्रेम करते थे, क्योंकि वो देखते हैं कि इंटेलिजेंट भी है लड़का, सुंदर भी है। तो उसके जो बाकी के भाई थे वही उससे ईर्ष्या करने लग जाते हैं, वही उससे जेलस फील करने लग जाते हैं। तो एक दिन क्या होता है, जब उनके पिताजी वहाँ मौजूद नहीं होते, उसके पिताजी तो इल्तुतमिश को बाहर भी नहीं निकलने देते थे। उनको पता था कि भाई ये चर्चित हो चुका था व्यक्ति छोटा सा, कि भाई ये आपका बुद्धिमान है थोड़ा सा और सुंदर भी है। तो उनको डर था, दास प्रथा अपने चरम पे हुआ करती थी, कहीं कोई किडनैप ना कर ले, बेच ना दे कहीं बाजार में जाकर के। तो इसके पिता ने तो अनुमति नहीं दे रखी बाहर निकलने की, लेकिन इसके भाइयों ने एक दिन, जब इनके पिता नहीं थे, इनके भाइयों ने उठाया, वहाँ अरब के जो है व्यापारी आए हुए थे कुछ, तो उन्होंने लगे हाथ, तो छोटे बच्चे को बेच दिया। बहुत थोड़ी छोटी उम्र थी, मतलब इसका कोई सिद्ध नहीं होता कितनी उम्र थी। तो वो ले गए इसको। अब कहते हैं कि ये इतना सुंदर था कि इसका कई बार खरीद खरीद फरोख्त हुआ, मतलब बाजारों में 3-4 बार बेचा गया। समझ रहे हैं आप? तो जब 3-4 बार बेचा गया तो एक व्यक्ति का नाम जिक्र आता है, जमालुद्दीन का। खरीदार कौन था इसका? इसका खरीदार था जमालुद्दीन, जिसको 3-4 मतलब प्रोसेस से घूमते 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 इसको ये प्राप्त हुआ। और जलालुद्दीन ने क्या किया, इसको ट्रेंड किया। अब ये समझ गया था कि भाई इसके अंदर प्रतिभा है, तो इसने क्या किया, इसको सैनिक शिक्षा दी, इसको पढ़ाया भी, आर्ट भी इसको सिखाई, इसको लिटरेचर भी बताया, थोड़ी हिस्ट्री भी इसको बताई कि कौन कौन से वॉर लड़े गए हैं, कुछ कहानियां इसको सुनाई गई। और फिर ये इतना चर्चित हुआ कि अगर मैं आपसे बताऊं कि जो बुखारा का बाजार था, जो ईरान में बाजार लगता था, तो वहां एक बार मोहम्मद गोरी गया हुआ था। ऐबक नहीं, मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी जब गया हुआ तो मोहम्मद गोरी ने देखा, मोहम्मद गोरी की नजर गई उसमें। मोहम्मद गोरी को लगा भाई मलूक सा लड़का है, और जाके उसको पता चला तो उसने बताई उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि भाई ये विशेषताएं हैं इसमें। तो उसने कहा कि भाई एक काम करते हैं, हम इसको खरीदेंगे 100 दीनार में। उसने कहा नहीं, ये तो नहीं, इतने में तो नहीं देंगे, महंगा है। तो कहते हैं कि भाई गोरी ने लगातार इसकी कीमतें बढ़ाई, लेकिन जलालुद्दीन उन कीमतों पर किसी पर भी नहीं माना। तो इससे बड़ी ईर्ष्या हुई गोरी को। उस समय पर गोरी, अगर मैं बात करूं, जो वहाँ लाहौर से लेकर के उधर के बाजारों पर उसका उतना नियंत्रण नहीं था, उतनी बड़ी शक्ति वो नहीं था, बस हाँ कि वो ठीक है, वो बाजारों में पार्टिसिपेट कर सकता था। तो कहते हैं कि उसने खलीफा को पत्र लिखा इस बात को कि भाई यहाँ के जो व्यापार के बाजार हैं, जहाँ पर ये दास बेचे जाते हैं, इनको बंद कर दिया जाए। तो कहते हैं कि भाई खलीफा ने उस समय पर जो है उसके आदेश को, मतलब उसका आदेश तो क्या मानता, खलीफा ने इस पर विचार किया और ये कह दिया कि यहाँ के बाजार अब नहीं लगेंगे। तो मतलब गोरी इसको कामयाबी नहीं हुआ खरीदने में। तो बाद में उसने ये टास्क, मतलब ये जिक्र ऐबक से किया। तो कहते हैं कि ऐबक ने उन बाजारों को व्यवस्थित करवाया, दिल्ली में बाजार लगवाए। अब दिल्ली के राजा तो यही थे, अब यहाँ तो व्यापारी ज्यादा, क्या बोलते हैं उसको, चीन टपाक डमडम कर नहीं सकता। तो फिर क्या होगा, उसको फिर बेचना पड़ा। तो इसको फाइनली मतलब गोरी नहीं खरीद पाया, ऐबक ने इसको खरीदा। ऐबक ने जब इसको खरीद लिया तो ऐबक के वहां पर जब ये भर्ती हुआ, मैंने आपको बताया इंटेलिजेंट था, तो ऐबक के यहाँ इसके प्रमोशन बहुत हुए। जैसे सबसे एक मैंने आपको भी एक पद बताया था, कौन सा, कि उसको याद रखना। तो दिल्ली के बाजारों में इसको कौन है खरीदार, इसका जलालुद्दीन, तो इसको बेचने वाला हो गया, और खरीदार बना इसका ऐबक। और ऐबक के टाइम पर ये जो है आपका, किसकी बात कर रहे हैं हम, इल्तू की बात कर रहे हैं, इल्तुतमिश। और ऐबक के टाइम पर जब इसका आपका, जैसे सर ए जहांदार पर इसका, सर ए जहांदार, इसको बोलते थे अंगरक्षकों का प्रधान, चीफ ऑफ बॉडीगार्ड्स, अंगरक्षकों का प्रधान। पूछा जा सकता है आपसे, गुलाम वंश के समय पर सर ए जहांदार पद का क्या मतलब होता था, अंगरक्षकों का प्रधान, चीफ ऑफ बॉडीगार्ड्स। जो शिकार करते थे, जो हंटिंग डिपार्टमेंट था, शिकार विभाग लिख लिया करो, हंटिंग डिपार्टमेंट। 1205 में मोहम्मद गोरी की तबीयत खराब हो गई थी। तो जब तबीयत खराब होगी मोहम्मद गोरी की, तो सबको में ये खबर फैल गई थी मोहम्मद गोरी मारा गया। मरा तो वो 1206 में था। तो मोहम्मद गोरी के बारे में जब ये खबरें चल रही थी, तो मैंने कहा था मोहम्मद गोरी भारत आया, उसने एक अभियान किया था खोखरों के विरुद्ध। तो उस खोखरों के अभियान में उसके साथ में इल्तुतमिश भी था। उसने इल्तुतमिश को जब लड़ते हुए देखा, तो उसने कहा कि भाई ये तो एक बहादुर जवान है। तो वहां पर उसने, ऐबक उसका जो है प्रधान सेनापति होता था उस समय, तो उसने ऐबक को एक सलाह दी कि भाई तुम्हें जो है ना इल्तुतमिश के साथ में एक अच्छा बिहेवियर करना है, इसके साथ में ना मतलब कभी सख्ती से पेश मत आना, इसके साथ एक अच्छा व्यवहार करो, ये लड़का बड़े काम का है, ये बोल दिया गया। तो इल्तुतमिश कहते हैं कि इल्तुतमिश के साथ में ऐबक ने हमेशा अच्छा व्यवहार किया, और सिर्फ गोरी के कहने की वजह से। फिर उसके प्रमोशंस हुए। तो जब ऐबक आपका गद्दी पर था, तो बहुत सारे अभियान उसने किए, जैसे कि आप देखोगे बरन क्षेत्र, जैसे जो गौतम बुद्ध नगर सुना है आपने, बताओ फटाफट से सारे लोग थम्स अप करके। नोएडा, नोएडा सुना होगा। आज जो नोएडा है, गौतम बुद्ध नगर है, इसकी सीमाएं दिल्ली से लगती हैं, बॉर्डर दिल्ली से लगते हैं। और पहले तो गौतम बुद्ध नगर नहीं होता था, तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है बुलंदशहर, उसकी ही सीमाएं तब दिल्ली तक लगती थी। ठीक है। जो लोग, गाजियाबाद सुना हो आपने, बुलंदशहर के पास में गाजियाबाद है। तो क्या हुआ कि भाई इसने पहले दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को जीतना शुरू किया, जैसे बरन, बरन को इसने जीता, इल्तुतमिश ने। बरन, जिसको आज हम बुलंदशहर बोलते हैं, बरनी के नाम पर उसका नाम बोलते हैं, या बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, बरनी के नाम पर नहीं है, वहाँ पर एक राजा हुए थे अहीबरन, अहीबरन, उन्होंने स्थापना की थी बुलंदशहर की। तो बुलंदशहर इसने जीता। अलीगढ़, अलीगढ़ जिसका पुराना नाम कोल है, जहाँ के ताले प्रसिद्ध आप सब जानते होंगे, अलीगढ़ को इसने जीता। ठीक है। ये क्षेत्र इसने जीता, और उसके बाद में इसने जीता बदायूं को। तो सबसे मेजर टर्म आती है बदायूं का, इक्ता इसको कब प्राप्त हुआ। इक्ता का मतलब सेना में जगह दी जाती थी कमांडर को कि ये जगह तुम्हारी है। तो क्या बोलेंगे इसने यहाँ से, बदायूं जीता। मेजर बात ये है, बदायूं इसने जीता, बदायूं जीता। थोड़ा बैक में, मैंने कहा ना बैक में लिख चलते हैं। आराम से आगे मैं कहानी आपको बता चुका कैसे उसने इसको खत्म किया। यलदौज इस समय पर इसके मुकाबले बहुत बड़ी शक्ति है, और तुम यहाँ पर एक सिद्धांत समझना, मतलब इसके अंदर इतना पेशेंस था इल्तुतमिश के अंदर, कि जब यलदौज कुबाचा से बढ़कर के भारत की तरफ आ रहा था, यलदौज कुबाचा से बढ़ के मतलब क्या, मुल्तान वाले क्षेत्र से भी आगे,
उसने यहाँ पर आकर आपका अगर मैं बात बताऊँ पंजाब वाले क्षेत्रों को जीता, दिल्ली के पास वाले कई क्षेत्रों को उसने जीता, लेकिन इल्तुतमिश तब तक उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया जब तक वो शक्ति नहीं बन गया। बात समझ पा रहे हो मेरी? कि प्रयास कौन कर रहा है? गजनी की तरफ से प्रयास कर रहा था यल्दौज। यल्दौज पावरफुल था, गजनी का क्षेत्र आप जानते हैं, वो उस समय पर जो है मिड एशिया का सेंटर माना जाता था। लेकिन इल्तुतमिश उसकी किसी कार्रवाई का जवाब नहीं देता था। तो उसने सोचा कि इल्तुतमिश तो मतलब शायद कुछ करेगा ही नहीं और मैं बड़े प्यार से दिल्ली जीत लूंगा। क्योंकि जब भी उसके अटैक हुए 3 4 5 बार दिल्ली के पास वाले इलाकों में, तो इल्तुतमिश ने रिएक्ट ही नहीं किया। इल्तुतमिश ने पहले अपनी शक्ति जुटाई। आप अपने ऊपर इस बात को अप्लाई करना। जैसे आप बहुत आवेशित हो जाते हो ना किसी चीज़ को लेकर के और अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हो, फिर तो तुरंत आवेशित नहीं होना, एकदम से चार्जड नहीं हो जाना है। थोड़ा धैर्य रखना है, योजना बनानी है, उस योजना के अनुरूप काम करना है। क्योंकि अगर योजना बनाओगे और काम करोगे तो चांसेस हैं कि वो सफल हो जाएगी। चांसेस है ना। और अगर मान के चलो आपने योजना बनाई ही नहीं और आपके अंदर संयम और धैर्य ही नहीं है, तब तो ज़्यादा चांसेस है ना कि आप विफल हो जाओगे। इल्तुतमिश ने इस पर काम किया और फाइनली जब वो तैयार हो गया तो 1215 में युद्ध लड़ा गया, तराइन का थर्ड बैटल ऑफ तराइन। उसमें उसने यल्दौज को मारा।